अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल इब्रा लाइफस्टाइल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं या पुराने हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली तमाम मज़ेदार सी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जी तो जनाब, ये 3 और 4 शाबान का व्लॉग मैं जो है वो वॉइस ओवर कर रही हूँ, इंशाल्लाह अपलोड हो जाएगा। और ये है कि मैं जो है वो 3 शाबान के रोज़े के लिए सहरी कर रही थी, तो यहाँ मज़ेदार सा अंडे का खरीज़ बना हुआ था और साथ में थी चपाती। और जानती हूँ व्लॉग बहुत ज़्यादा लेट अपलोड हो रहे हैं, मगर बस इंशाल्लाह जितने भी पेंडिंग व्लॉग हैं वो उनके वॉइस ओवर करके जो है वो मैं जल्दी जल्दी अपलोड करने की कोशिश कर रही हूँ। और बस जनाब, सहरी वहरी करके हम नमाज़ पढ़ के सो गए थे। अब ये ज़ोहर की नमाज़ का टाइम हो गया है, तो यासूब साहब यहाँ मेरे साथ नमाज़ पढ़ रहे हैं। और अच्छा, हम बहुत ज़्यादा यासूब को ना रोकते नहीं हैं जा नमाज़ पे आने से या तस्बीह वगैरह लेने से, बल्कि यासूब की छोटी सी जा नमाज़ है वो बिछा के उन्हें दे देते हैं अक्सर, ताकि उन्हें आदत पड़ जाए। बच्चों को जो बचपन से सिखाते हैं तो उसकी आदत हो जाती है। तो बस उसके बाद जो है वो नज़र दी मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ज़हूर की खुशी में और मौला गाज़ी अब्बास बाबुल हवाइज की नज़र दी। यहाँ मज़ेदार सा आलू और चिकन का सालन था और साथ में बस अफ्तारी भी साथ ही साथ तैयार हो गई थी, तो सारी चीज़ों को रख के जो है वो नज़र दे दी थी। पकौड़े थे और चना चाट थी, ये सारी चीज़ें बनाकर जो है वो बस जल्दी से नज़र दी, नियाज़ दी और फिर रोज़ा खोला। अच्छा, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोगों के घरानों में जो है वो खुशी के मौके पर या फिर गम का मौका हो, मोहम्मद वाले मोहम्मद से जितने भी गम और खुशी वाबस्ता हैं, तो नज़र नियाज़ का सिलसिला चलता ही रहता है। तो बस कोशिश होती है कि इन सब चीज़ों के साथ जो है वो नमाज इमाम को जो है वो हदिया करें। और कुछ नहीं तो बस 2 रकात नमाज़ पढ़ के भी अगर आप खुलूस नीयत से हदिया कर देंगे तो यकीनन कबूल हो जाएगी। और बस यहाँ माशाल्लाह यासूब साहब जो हैं वो तैयार हो गए थे जश्न में जाने के लिए, क्योंकि आज खुशी का दिन था। हमारे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ज़हूर की शब थी और मौला गाज़ी अब्बास के ज़हूर की शब थी। तो बस यहाँ यासूब साहब अपने नाना अब्बा के साथ जो है वो जश्न में जाने के लिए तैयार हो गए थे। और ये हमारी गली में जो है वो माशाल्लाह से जश्न हो रहा था। उसके बाद जश्न के बाद आतिशबाज़ी का सिलसिला जारी है, आप देख सकते हैं। और ये माशाल्लाह यासूब साहब अपने नाना बब्बा के साथ जो है वो जश्न में जा रहे हैं। असल में ये लोग कहीं और जश्न में गए हुए थे, वहाँ से वापस आए तो यासूब को जो है वो आतिशबाज़ी वगैरह दिखाने के लिए बाबा ले गए थे, ताकि बच्चों को पता तो चले कि हाँ खुशी का दिन है। वो तो उसे जो है वो याद नहीं रहेगा, लेकिन यह है कि बच्चे देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं तो सीखते इसी तरह से हैं। तो यासूब जो है वो जश्न में गए, उन्होंने आतिशबाज़ी बहुत इंजॉय की। अच्छा, जब फर्स्ट टाइम हम करबला गए थे तो हमने 3 शाबान और 4 शाबान करबला में की थी, बल्कि हम जो है वो 3 की शब में ही पहुँचे थे। और नेक्स्ट डे जो है वो 3 शाबान थी, तो हमने जो है वो करबला में 2009 की बात बता रही हूँ। तो जब फ़र्स्ट टाइम हम करबला गए थे तो हमने शाबान के सारे जश्न जो है वो करबला में किए थे माशाल्लाह से, और एक अलग ही समा था। जो लोग जा चुके हैं वो मेरी बात को समझेंगे कितना अच्छा लगता है। बैनुल हरमैन में जो है वो फैमिलीज़ या ग्रुप्स जो हैं वो बैठकर अपनी अपनी ज़बान में, हर कौम हर मुल्क के लोग आए हुए होते हैं, वो अपनी ज़बान में जो है वो जश्न मना रहे होते हैं, मौला के क़सीदे पढ़ रहे होते हैं। तो एक अलग ही समा होता है। पाक परवरदिगार से दुआ है कि तमाम लोगों को जो करबला जाने की ख्वाहिश रखते हैं, करबला जा चुके हैं, उन्हें मौला बार बार बुलाएं, और जो नहीं जा चुके उन्हें भी जल्द अज जल्द बुलाएं और इसी तरह से वहाँ पे जो है वो जश्न मनाएं। करबला हो, नजफ़ हो, सामरा हो, काज़मैन हो, मक्का हो, मदीना हो, ये वो जगहें हैं कि वाकई जन्नत के टुकड़े हैं ये। और यहाँ पे जो है वो चाहे शाबान हो, रमज़ान हो, मुहर्रम हो, सफ़र हो, हर चीज़ जितने भी मौक़े हैं वहाँ इबादत करने का और इन सब चीज़ों को मनाने का मज़ा ही अलग होता है। और ये जनाब यासूब साहब जो है वो जश्न में पहुँच चुके हैं और माशाल्लाह से इन्होंने भरपूर तरीक़े से एंजॉय किया है। और बच्चों को इस तरह से जो है वो ले जाना चाहिए, चाहे यासूब 5 मिनट के लिए जाएँ, 10 मिनट के लिए जाएँ, या बस जितनी देर वो बैठ जाते हैं वो बाबा जो है वो उन्हें ले जाके
वहाँ बिठाते हैं, क्योंकि बच्चे जो हैं वो एक जगह मुस्तकिल मिजाजी से नहीं बैठते। लेकिन हाँ ये है कि हम उन्हें भेजते ज़रूर है, मैं भी मजलिस में लेके ज़रूर जाती हूँ, जबकि चैन से ना वो खुद बैठते ना मुझे बैठने देते हैं। लेकिन ये होता है कि बच्चे जो चीज़ देख रहे होते हैं वो सीखते हैं, जैसे मैंने पहले कहा। और यहाँ जो है वो सहरी का टाइम हो गया था और गैस बिल्कुल भी नहीं आ रही थी, तो हमने पहले केटल में पानी गर्म किया, उसके बाद जो है वो नीचे छोटी पतीली में पानी डाल के ऊपर जो है वो बाउल में सालन डाल के गर्म किया इस तरह से, और सहरी की। बस फिर फजर की नमाज़ अदा की और खुदा का शुक्र अदा किया कि उसने तौफीक दी कि हम उसकी रज़ा के लिए जो है वो रोज़े रख सकें और इबादत कर सकें। और जनाब ये है 4 शाबान की क्लिप्स जो कि मैंने बनाई थी, और ये बस अफ्तारी है 4 शाबान की। अच्छा ऐसा होता है कि जब कोई काम कर रहे होते हैं ना, उसके काम के करने के बाद याद आता है अरे यार क्लिप तो बनाई नहीं, तो बस फिर जो है वो अफ्तारी वगैरह करके मैं नमाज़ पढ़ने बैठी। और आजकल यासूब को नया खेल लगा है, सारे सोफ़े जो है वो जगह से हटा के और उनके ऊपर चढ़ते हैं। मेरे ख्याल से सारे बच्चे ये हरकत करते हैं, और लड़के तो कुछ ज़्यादा ही ये शरारतें करते हैं। लड़कियाँ मासूम सी होती हैं, जहाँ बिठा बैठ जाती हैं, मगर लड़के शरारतों में प्रो होते हैं। और ये जनाब 5 शाबान के रोज़े के लिए सहरी करने का कुछ भी दिल नहीं चाह रहा था, तो बहुत लाइट सा मैंने जो है वो सहरी की कड़कदार सी चाय और बस 2-3 रस, और साथ में ये मैंने हाफ़ बॉइल्ड एग लिया है। ये मुझे हाँ वैसे भी हाँ जो है वो हाफ़ फ्राई और हाफ़ बॉइल्ड एग ही पसंद है। एक तो ये हज़म बहुत जल्दी से हो जाता है, और टेस्ट वाइज भी जो है मुझे बनिस्बत हार्ड बॉयल के हाफ़ बॉयल पसंद है जी। तो कुछ ये था 3, 4 और 5 शाबान का मुख्तसर सा व्लॉग। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह जल्द किसी अच्छी सी वीडियो, किसी अच्छे से व्लॉग या किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे, यासूब अब्बास को और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।